बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना सेकंड चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें अपन ने थ्योरी वाली सारी चीज़ें कर ली थी, क्वेश्चंस कर लिए थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए थे और कल कुछ निट लेवल और आईआईटी क्वेश्चन भी अपन ने किए थे। कुछ और क्वेश्चंस की सीरीज है, उनको और देख लेते हैं। आज क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक स्फीयर दे रखा है, ठीक है, ये होलो स्फीयर है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर मटेरियल है। इसको मैंने स्फीयर S1 मान लिया, इसको मैंने स्फीयर S2 मान लिया। इसमें 3 पॉइंट्स अपन ने लिए, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट ले लिए। सेंटर पे Q चार्ज रखा, ठीक है, एक सेंटर पे Q चार्ज रखा। इसकी रेडियस R1 है, बाहर वाले की रेडियस R2 है। अपन से पूछा गया A, B और C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज है वो क्या क्या होगी, ये अपन से पूछा गया। समझ में आ रही चीज? तो A, B, C इन 3 पॉइंट्स में मुझे देखना है। तो पहले तो देखो होगा क्या, जब ये Q चार्ज है प्लस में, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जब ये Q चार्ज है तो ये इसके माइनस Q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो माइनस Q चार्ज पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो माइनस Q तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। यदि अपन बात करेंगे तो माइनस Q चार्ज जो आएगा वो कहाँ आ जाएगा, यदि अपन बात करेंगे तो माइनस Q चार्ज तो S1 स्फीयर पे आ जाएगा, ठीक है। और बाहर जाएगा प्लस Q, बाहर मटेरियल फ्लो होते हुए कहाँ चला जाएगा, प्लस का Q चार्ज S2 स्फीयर पे चला जाएगा। ये चार्ज का इंडक्शन हो जाएगा। अब अपन से पूछा गया है A, B, C के ऊपर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज जो है वो क्या क्या होगी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा, Q चार्ज बनाएगा, स्फीयर S1 बनाएगा, स्फीयर S2 बनाएगा, ठीक है। तो मैं यदि बात करूं तो जैसे मान लो अपन ये बात कर लें ड्यू टू Q, कौन सा Q, ये वाला, ठीक है। सेकंड अपन बोल सकते हैं ड्यू टू S1, फिर अपन बोल सकते हैं ड्यू टू S2 और फिर अपन बोल देंगे क्या, नेट हो जाएगा। कौन कौन से पॉइंट पे, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कौन कौन बनाएगा। Q के कारण कितना होगा, मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस R है, तो Q से R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/R² हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ड्यू टू Q तो कितना होगा, KQ/R²। ड्यू टू S1 के कारण कितना होगा, बाहर मान लो ये कुछ भी नहीं है बाहर, तो ये कुछ भी नहीं है, तो S1 के कारण यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, माइनस में Q चार्ज है, तो माइनस में Q चार्ज है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को मान लो इस डिस्टेंस को मान लो R1 ऐसे, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैंने R1 मान लिया। तो माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, माइनस का KQ/R1 हो जाएगा। और प्लस के Q चार्ज के कारण यहाँ इंटेंसिटी कितनी बनेगी, 0 क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ज के कारण, इस पॉइंट पे यदि अपन बात करेंगे तो माइनस Q अभी जहाँ पर भी मटेरियल होता है, यदि अपन B पॉइंट की बात, अच्छा अभी तो अपन A पॉइंट की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो अपन B पॉइंट गलत ले लिया, A पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं, तो A पॉइंट पे ये तो बनाएगा माइनस का KQ/R, ठीक है। इस चार्ज के कारण यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, कुछ, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, तो इस चार्ज के कारण 0 और इस चार्ज के कारण भी क्या होगी, 0। तो ड्यू टू S1 कितना होगा, 0, ड्यू टू S2 कितना होगा, 0, तो नेट कितना बनेगा, KQ/R² बन जाएगा, KQ/R², ठीक है। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, वैल्यूज कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, KQ/R1², ठीक है। फिर अपन को देखना है सेकंड, ये तो पॉइंट A पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। फिर अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, B पॉइंट पर कितना होगा, ये चार्ज कितना बनाएगा, KQ/R2 बना देगा, तो ये चार्ज तो बनाएगा KQ/R2, ठीक है, R2², ठीक है। ये माइनस का Q कितना बनाएगा यहाँ पे, इसके लिए माइनस के Q के लिए तो आउटसाइड वाला पॉइंट आ गया, तो इसका सारा के सारा माइनस Q चार्ज कहाँ कंसनट्रेट होगा, सेंटर पे, तो सेंटर पे कंसनट्रेट होगा, तो माइनस का KQ/R2², क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, R2। ये माइनस Q चार्ज जो सरफेस पे है ये एक्चुअल में कहाँ कंसनट्रेट है,
सेंटर पे, तो सेंटर पे कंसंट्रेट है तो अपन बोलेंगे माइनस का के क्यू अपॉन आर टू स्क्वायर। तो ड्यू टू S1 कितना होगा, माइनस का के क्यू अपॉन आर टू स्क्वायर। S2 के कारण कितना होगा, S2 के कारण तो क्या है, पॉइंट बी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो नेट इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। तो अंदर की तरफ है तो ये चार्ज कितनी इंटेंसिटी बनाएगा, 0। तो ड्यू टू S2 कितना हो जाएगा, 0। ओवरऑल देखेंगे तो कितनी आएगी, 0। वैसे भी अपन को पता है कि कंडक्टर में जहाँ मटेरियल होता है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। फिर अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पे देख लो, ये सी वाला पॉइंट रहा, सी की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं R3 मान ली। तो Q चार्ज से R3 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी तो कितनी होगी, तो ड्यू टू Q तो कितना होगा, के क्यू अपॉन R3 स्क्वायर हो जाएगी, माइनस Q चार्ज से R3 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, माइनस का के क्यू अपॉन R3 स्क्वायर, और प्लस के Q चार्ज से R3 डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, प्लस का के क्यू अपॉन R3 स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे तो एक ही बचेगा, तो बचेगी कितनी, के क्यू अपॉन R3 स्क्वायर। ये तो इंटेंसिटीज आ गई ए बी और सी पॉइंट के ऊपर। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट में पोटेंशियल देखो कौन कौन बनाएगा, ये बनाएगा Q चार्ज से R1 डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई R1। तो ड्यू टू Q तो कितना होगा, के क्यू अपॉन R1। S1 कितना बनाएगा, S1 के लिए ए पॉइंट क्या है, अंदर की तरफ है, और कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे कितना है, माइनस का के क्यू बाई ये R1, इतना ही तो है सरफेस पे पोटेंशियल। तो सरफेस पे पोटेंशियल है के माइनस का के क्यू बाई R1, ये वाला कैपिटल में। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जितना सरफेस पे उतना ही माइनस का के क्यू अपॉन R1। ठीक है, स्मॉल R1 अलग है, कैपिटल R1 अलग चीज़ है। ठीक है, फिर देखो ये वाला कितना बनाएगा S2, जितना इसके सरफेस पे है, इसके सरफेस पे कितना है, प्लस का के क्यू अपॉन R2। ठीक है, तो अंदर की तरफ पॉइंट जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का के क्यू अपॉन R2 हो जाएगा। अब इनको नेट कर लो, नेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, के क्यू अपॉन R1 माइनस का के क्यू अपॉन R1 प्लस का के क्यू अपॉन R2। ठीक है, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे देखो, ये वाला R2 डिस्टेंस पे, ये तो कितना बनाएगा, के क्यू अपॉन R2 बना देगा। तो Q तो कितना बनाएगा, के क्यू अपॉन R2। ठीक है, S1 के कारण कितना होगा, S1 के लिए पॉइंट आउटसाइड में आ गया, तो माइनस का के क्यू अपॉन R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन R2। S2 कितना बनाएगा, जितना इसके सरफेस पे, क्योंकि पॉइंट अंदर की तरफ है, पॉइंट अंदर की तरफ है तो जितना इसके सरफेस में पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर वाले पॉइंट पे होगा। सरफेस पे होता है के क्यू बाई R2, तो अंदर भी कितना होगा, के क्यू बाई R2 कैपिटल में, तो ये आ जाएगा के क्यू बाई R2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट जो बनेगा बी पॉइंट पे वो कितना बनेगा, के क्यू बाई R2। ठीक है, अब आ जाओ पोटेंशियल एट पॉइंट सी पे देखो, सी के लिए तो सारे सबके लिए पॉइंट आउटसाइड में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो कितना बनाएगा, Q के क्यू बाई R3 तो Q तो बना के देगा अपना के क्यू बाई R3। ठीक है, S1 के कारण कितना होगा, माइनस Q चार्ज है और डिस्टेंस R3 है, तो माइनस का के क्यू अपॉन R3, तो ये आ जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन R3। ठीक है, और इसके कारण देखेंगे S2 के कारण, तो डिस्टेंस कितनी है, वही सारा चार्ज कहाँ से कंसंट्रेट होगा, सेंटर पे, तो प्लस का के क्यू अपॉन R3, तो ये आ जाएगा अपने पास में प्लस का के क्यू अपॉन R3। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस का के क्यू बाई R3। तो नेट जो अपने पास में पोटेंशियल आएगा सी पॉइंट के ऊपर वो कितना आएगा, के क्यू बाई R3। तो ये अपने पास में क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि समझ में आता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, बस ध्यान का रखना है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन को ये दे रखा था, यहाँ पे सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये Q चार्ज क्या करेगा, माइनस Q पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो माइनस Q इधर आ गया और प्लस Q बाहर जाएगा, लेकिन बाहर मटेरियल तो फ्लो होते हुए कहाँ चला गया, सरफेस पे चला गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अपन को इंटेंसिटी और पोटेंशियल पता करने हैं। तो पहले अपन इंटेंसिटी की बात करते हैं ए पॉइंट के ऊपर।
ठीक है। तो ए पॉइंट पे कौन कौन बनाएगा, ये वाला क्यू बनाएगा, ये वाला माइनस क्यू बनाएगा, ये वाला प्लस क्यू बनाएगा, यानी कि क्यू S1 और S2 ये बनाएंगे अपने पास में इंटेंसिटी, तीन चीज़ें इंटेंसिटी बनाएगी। तो अपन ने ड्यू टू क्यू, ड्यू टू S1, ड्यू टू S2 लिख दिया, फिर उसका नेट निकालने का, ठीक है। तो पहले क्यू के कारण देखो R1 डिस्टेंस पे हो जाएगा KQ/R1 स्क्वायर, तो क्यू के कारण तो हो जाएगा KQ/R1 स्क्वायर। अब ये एक स्फीयर है, इसके लिए ए पॉइंट कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंदर पोटेंशियल इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। और ये स्फीयर S2 के लिए भी ए पॉइंट कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, 0। तो इन दोनों के कारण 0 हो गई, तो नेट इतना ही बच गया KQ/R1 स्क्वायर हो गया। बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे बात करेंगे तो बी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण तो कितना हो जाएगा KQ/R2 स्क्वायर, KQ/R2 स्क्वायर। इस माइनस क्यू के लिए चार्ज बी पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड में, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/r स्क्वायर, और डिस्टेंस R2 है तो माइनस का KQ/R2 स्क्वायर, तो माइनस का KQ/R2 स्क्वायर, ठीक है। और इस प्लस क्यू चार्ज के लिए पॉइंट बी कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंदर इंटेंसिटी कितनी बनाएगा, 0। तो बी पॉइंट के इस S2 के कारण इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। तो इन दोनों को इन तीनों को जोड़ेंगे तो नेट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 है ही, तो नेट कितना बनेगा, 0। और वैसे भी अपन को पता होता है कि जहाँ भी मटेरियल होता है वहाँ पे इंटेंसिटी 0 होती है, ठीक है। अब आ जाओ अपना सी पॉइंट, सी पॉइंट पे तो सबके लिए आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो इसके लिए तो हो जाएगा KQ/R3 स्क्वायर, KQ/R3 स्क्वायर। माइनस क्यू भी अपन आउटसाइड में बात करते हैं तो सेंटर पे कंसंट्रेट मानते हैं चार्ज को, तो माइनस का KQ/R3 स्क्वायर, माइनस का KQ/R3 स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस क्यू चार्ज भी सेंटर पे कंसंट्रेट होगा तो प्लस का KQ/R3 स्क्वायर, प्लस का KQ/R3 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा केवल इतना KQ/R3 स्क्वायर। क्लियर, ये तो इंटेंसिटी की बात होगी। पोटेंशियल की बात करते हैं ए पॉइंट पे, ठीक है। ये तो कितना बनाएगा KQ/R1, तो एक तो बनाएगा KQ/R1। अब ये जो पॉइंट ए है वो इसके लिए कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक है। और कंडक्टर में अपन बात करते हैं पोटेंशियल अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, तो इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, माइनस का KQ/R1, इतना ही है। तो ए पे भी कितना हो जाएगा, माइनस का KQ/R1, तो ए पे भी कितना हो गया, माइनस का KQ/R1, ठीक है। ऐसे इस स्फीयर के लिए भी पॉइंट ए कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, प्लस का KQ/R2, तो ये भी कितना बनाएगा, अंदर की तरफ प्लस का KQ/R2, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये नेट पोटेंशियल आ गया, ठीक है। फिर बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे यदि अपन बात करेंगे तो ये Q से तो R2 डिस्टेंस पे, तो KQ/R2 तो ये हो गया, एक तो हो गया KQ/R2, ठीक है। और इस स्फीयर के लिए भी आउटसाइड में है तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का KQ/R2, माइनस का KQ/R2। और इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट भी अंदर की तरफ है, तो जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, तो प्लस का KQ/R2, तो प्लस का KQ/R2, ठीक है। फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट ये बचेगा, ठीक है। फिर सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे देखेंगे तो सबके लिए आउटसाइड में है, तो KQ/R3, KQ/R3, माइनस का KQ/R3, माइनस का KQ/R3, प्लस का KQ/R3, प्लस का KQ/R3, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा ये KQ/R3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, सच्चा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। तो ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया जिसमें अपन को A, B, C पर पोटेंशियल की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें क्वेश्चन को और अपन आगे बढ़ा सकते थे कि पहले से इस स्फीयर पे कोई Q1 चार्ज होता तो यहाँ पे प्लस का Q प्लस Q1 और हो जाता, ठीक है। तो वो क्वेश्चन और बढ़ जाता, भाई कंसेप्ट वही लगना था और कोई चेंज नहीं है। और देखते हैं और क्वेश्चन क्या है अपने पास में। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड के ऊपर और अपन से पूछा गया है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। क्वेश्चन देखो ढंग से और बताओ कितनी होगी। सोचो, थोड़ा सा विचार करो, सोचोगे तो शायद आंसर आएगा इसका। और पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर सीधा ही हो जाएगा, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, चलो देखो, स्क्रीन को पॉज कर लेना और बाद में देखना आंसर क्या आएगा। देखो, जब चार्ज इधर से फ्लो होगा, ठीक है, तो उसको दो रास्ते मिले, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है। इधर जाने के लिए क्या उसको कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है? कोई रेजिस्टेंस नहीं। चार्ज को जाना कहाँ है? ए से बी जाना है, उसको तो ए से बी जाना है, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, तो वहाँ से जाएगा ना जहाँ से उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा हो, ठीक है, जहाँ से उसको कोई रोकने वाला नहीं हो। तो यहाँ से जाएगा तो ये कैपेसिटर मिल रहा है, फिर ये कैपेसिटर मिल रहा है, रोक लेंगे इसको चार्ज को।
यहाँ से जाएगा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो सारा के सारा चार्ज इधर से फ्लो होगा, इनमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये अपने कल भी गए थे क्वेश्चन इस टाइप के से, बस पहचानना ज़रूरी है कि शॉर्ट सर्किट जो है वो कब बनेगा, ठीक है, ये पहचानना ज़रूरी है। बाकी और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ऐसा, बस जैसे अपन ने पहचान लिया कि यहाँ भी शॉर्ट सर्किट बन गया, तो अब फिर अपन को पता है कि इस कंडीशन में चार्ज जो है वो सारा यहीं से जाएगा, इनमें से कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। और देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है अपने पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है एक बोर्ड के ऊपर, थोड़े पैटर्न क्वेश्चन है, कल भी अपन ने किए थे कुछ पैटर्न क्वेश्चन, उसी टाइप का सा क्वेश्चन है। 4 प्लेटें अपन को दे रखी है ऐसे, ठीक है, और ये बोला गया है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। हर प्लेट का एरिया सेम है, हर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी कि हर जो कैपेसिटर बनेगा उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे, पहले तो अपन को सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम जैसे ही बनेगा ना, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस सर्किट डायग्राम अपन को बनाना आना चाहिए। मान लो फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, ये थर्ड प्लेट, ये फोर्थ प्लेट, वैसे ही करेंगे जैसे अपने कल प्लेटों को पहले नंबर दिए थे। अब देखो ए पॉइंट से प्लेट निकल रही है सेकंड नंबर की, एक तो है 1 नंबर के सामने और एक है 3 नंबर के सामने। तो मैं ए पॉइंट से क्या करूँगा, 2 प्लेटें निकालूंगा ए पॉइंट से। एक तो निकलेगी कौन सी, सेकंड नंबर की प्लेट, और एक और कौन सी निकलेगी, सेकंड नंबर की प्लेट। एक सेकंड नंबर प्लेट तो किसके सामने है, फर्स्ट नंबर प्लेट के सामने, और एक सेकंड नंबर प्लेट किसके सामने है, थर्ड नंबर प्लेट के सामने। फिर फर्स्ट और थर्ड दोनों मिलके एक ही पॉइंट पर जाके जुड़ रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों मिलके एक ही पॉइंट पर जाके जुड़ रहे हैं, और जिस पॉइंट पर जा रहे हैं उस पर पोटेंशियल क्या दे रखा है, V डैश दे रखा है। समझ में आया डायग्राम कैसे बनाया। सेकंड नंबर की प्लेट जो है वो एक तो 1 के सामने और एक 3 के सामने है, तो सेकंड ए पॉइंट से निकल रही है, ए पॉइंट से निकल रही है सेकंड नंबर की प्लेट, तो ए पॉइंट से सेकंड नंबर की प्लेट निकाल दी, एक 1 के सामने ले गए, एक 3 के सामने ले गए, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो अब 3 के सामने जो प्लेट है वो कौन सी है, 4 नंबर है, तो 3 से सामने एक V डैश से एक और प्लेट निकलेगी 3, और वो किसके सामने जाएगी, 4 नंबर के सामने जाएगी। तो V डैश से अपन ने एक और प्लेट निकाली 3, और वो किसके सामने गई, 4 नंबर के सामने, और 4 किससे जुड़ा हुआ है, B पॉइंट से जुड़ा हुआ है। समझ में आई चीज़। एक B पॉइंट से क्या, V डैश वाले पॉइंट से एक 3 नंबर की प्लेट और निकली, और वो किसके सामने गई, 4 नंबर की, और 4 किससे जुड़ा हुआ है, B से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई चीज़। अब अपन को निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। एक बार सबकी कैपेसिटेंस जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि सेपरेशन सेम है, डिस्टेंस सेम है। C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C का फॉर्मूला अपन जानते हैं कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि एरिया A है और डिस्टेंस D है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये दोनों कैसी हो गई, पैरेलल में, पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का मिला के तो कितना हो जाएगा, 2C, और एक ये कितना हो गया C, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। 2C और C का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, यानी कितना हो जाएगा, 2/3C हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अरे समझ में तो आया मैंने कैसे किया, पूरा बताऊं ढंग से, चलो पूरा देख लेते हैं। कैलकुलेशन है देखो, अब मैं उम्मीद करता हूँ शायद कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी। ये तो समझ में आ गया, C और C मिलकर 2C हो गया, ये 2C आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट देखेंगे तो दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2C प्लस 1/C, 2C LCM आएगा, 1 प्लस कितना होगा 2, यानी कि 3/2C। तो 1/C इक्विवेलेंट जो आया है वो 3/2C आया है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/3C, और C किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगी वो कितनी आएगी, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये इसके लिए आएगी। समझ में आगे चीज़। सर्किट डायग्राम बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम यदि आता है बनाना तो उसके बाद में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी उस क्वेश्चन में क्या है। देखते हैं उस क्वेश्चन के अंदर क्या आता है। चलिए एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसी के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और है। अब इसमें 5 प्लेट्स दे रखी है, कुछ अरेंजमेंट ऐसे दे रखा है, वही इक्वल एरिया है हर प्लेट का और इक्वल सेपरेशन है, यानी कि हर एक जो कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटेंस जो रहेगी वो कैसे रहेगी, सेम रहेगी। अपन को केवल सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है।
अब सर्किट डायग्राम देखो कैसे बनेगा, असली चीज़ ये है, मान लो हर जो कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटेंस C रहेगी और कितना रहेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्यों रहेगी? क्योंकि एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जितने भी कैपेसिटर बनेंगे सबके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो सर्किट कैसे बनेगा, मेन सर्किट बनाना सीखना है तुम्हें। ये ए पॉइंट से देखो, पहले तो नंबर दे दो, नंबरिंग कर दो, 1 नंबर प्लेट, 2 नंबर प्लेट, 3 नंबर प्लेट, 4 नंबर प्लेट, 5 नंबर प्लेट। ए पॉइंट से 3 नंबर प्लेट निकल रही है, वो 2 के भी सामने है और 4 के भी सामने है। ठीक है, तो ए पॉइंट से 2 प्लेटें निकाल दो, कौन कौन सी? ए पॉइंट से 2 प्लेटें निकाली, कौन से नंबर की? 3 नंबर की। एक तो ये निकली 3 नंबर की और एक ये निकली 3 नंबर की। एक 3 नंबर तो 2 नंबर के सामने है, ठीक है, और एक 3 नंबर 4 नंबर के सामने है, तो ये 4 के सामने आ गई। ठीक है, फिर ये जो 2 नंबर प्लेट है वो 1 के सामने और है। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट ये किसके सामने आ गई? अब 1 के सामने आ गई। बना सकते हैं ऐसे भी, 2 नंबर प्लेट में नीचे वाले प्लेट तो 3 के सामने और ऊपर वाली प्लेट 1 के सामने, तो नीचे वाली प्लेट 3 के सामने हो गई, ऊपर वाली प्लेट 1 के सामने हो गई। ठीक है, हो गई। अब देखो 1 नंबर प्लेट किससे जुड़ रही है? C पॉइंट से जाके जुड़ रही है, तो 1 नंबर प्लेट को मैंने किससे जोड़ दिया? C पॉइंट से जोड़ दिया। ऐसे ही 4 नंबर प्लेट भी किससे जाके जुड़ रही है? C पॉइंट से जाके जुड़ रही है, तो 4 नंबर प्लेट जो उसको भी किससे जाके जोड़ दिया? C नंबर पॉइंट से जाके जोड़ दिया। फिर 4 नंबर प्लेट किसके सामने जा रही है? 5 नंबर के, और किससे जुड़ रही है फिर जाके? B से। तो 4 नंबर प्लेट जो है वो C पॉइंट से निकलेगी एक और, तो C पॉइंट से ही जुड़ रही है एक और 4 नंबर प्लेट, और वो किसके सामने? 5 नंबर के सामने, और 5 नंबर किससे जाके जुड़ गया? B से जाके जुड़ गया। ये अपना सर्किट डायग्राम बन गया। समझ में आई चीज़? फिर से देखना, A नंबर से, A पॉइंट से 2 प्लेटें निकली 3 नंबर की, एक तो गई 2 के सामने और एक गई 4 के सामने। 3 नंबर की 2 प्लेटें निकाली, एक तो गई 2 के सामने और एक गई 4 के सामने। ठीक है, 2 के सामने फिर एक 1 नंबर की प्लेट जुड़ रही है, तो 2 से फिर क्या जुड़ गई? 1 नंबर की प्लेट जुड़ गई। 1 किससे जाके जुड़ गया? C से जाके जुड़ गया, तो 1 C से जाके जुड़ गया। फिर ऐसे ही 3 के सामने 4 नंबर की प्लेट है, 3 के सामने 4 नंबर की प्लेट है, और 4 किससे जुड़ गया? C से। 4 किससे जुड़ गया? C से। ठीक है, फिर C से एक 4 नंबर की प्लेट और निकलेगी, वो किसके सामने जाएगी? 5 के सामने। C से 4 नंबर की प्लेट निकली, वो किसके सामने गई? 5 के सामने, और 5 किससे जुड़ गया? B से जाके जुड़ गया, तो 5 जो है वो B से जाके जोड़ दिया। इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी भी C, इसकी भी C, इसकी भी C, सबकी कैपेसिटेंस जो है वो C है। अब देखो इसमें इसको आगे सोल्व करो, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज़ में। ठीक है, सीरीज़ में क्या हो जाएगा? C/N हो जाता है, यानी कि C/2। इन दोनों का मिला के तो क्या होगा? C/2। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम यदि अपन बनाएंगे तो एक तो किससे जुड़ जाएगा? ये तो A पॉइंट है, ये तो क्या हो जाएगी? C/2। ठीक है, और फिर ये पॉइंट कौन सा आ गया अपना? C पॉइंट आ गया, और इससे एक और जुड़ा हुआ है कौन सा? C, और ये पॉइंट कौन सा आ गया अपना? B पॉइंट आ गया, और C/2 से एक और कौन सा जुड़ रहा है? C। ठीक है, यानी A पॉइंट से एक और कौन सा जुड़ गया? ये C जुड़ गया, ये C इस तरह से। ठीक है, ये C पॉइंट चाहे इधर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ये लो। ठीक है, अब देखो C/2 और C कैसे हैं? सीरीज पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। C/2 + C, 1 + ½ डेढ़ कितना होगा? 3/2। तो इसका आगे यदि अपन सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये तो 3/2C। ठीक है, C/2 + C मिलकर कितना हो जाएगा? 3/2C, और ये कितना हो जाएगा अपना? C। ये पॉइंट आ गया A और ये पॉइंट आ गया B। अब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज़ में है, सीरीज़ में तो निकाल लो, तो C इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? C1C2/C1 + C2। तो C1C2 यानी कि 3/2C × C अपॉन C1 + C2, 3/2C + C हो जाएगा। आगे सोल्व कर लो, आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/2C² डिवाइड बाई 3/2C + C, 1.5 + 1 ढाई मतलब 5/2, तो 5/2C। एक C से तो एक C कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3/5C। ठीक है, और C किसके इक्वल था? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3/5 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये इसका रिजल्टेंट अपने पास में निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के से क्वेश्चन आते हैं तो सर्किट, अब वो कैसे भी जोड़ सकता है, देखो वो अगले की मर्जी है, वो कैसे भी जोड़ सकता है, बस अपन को सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना उसको आना चाहिए। यदि वो कन्वर्ट हो गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो एक कन्वर्जन अपन को आना चाहिए कि वो किस तरह से आगे कन्वर्ट रहेगा। और क्वेश्चंस देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। अच्छा क्वेश्चन है, एक कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड चार्ज टू 50 वोल्ट। एक कैपेसिटर था 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का, उसको 50 वोल्ट से अपन ने चार्ज किया। जैसे मान लो ये अपने पास में एक कैपेसिटर था 4 माइक्रोफेरेड का और इसको अपन ने चार्ज किससे किया, 50 वोल्ट से चार्ज किया। तो इस पर चार्ज कितना गया, पोटेंशियल तो कितना हुआ उस पर 50 वोल्ट, और चार्ज कितना चला जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो Q इक्वल टू होता है CV, तो यानी कि 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200 माइक्रो कूलम। ये तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड चार्ज टू 100 वोल्ट। तो एक 2 माइक्रोफेरेड का अपने पास में और कैपेसिटर है, पहले तो इसको और चार्ज करो, किससे, 100 वोल्ट की बैटरी से। कर दिया। कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल कितना चला गया इस पर 100 वोल्ट, और चार्ज कितना चला गया CV यानी कि 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इसको तो मैंने मान लिया। इसके लिए तो अपन बात करेंगे तो C1 तो कितना है 4 माइक्रोफेरेड, V1 कितना है 100 वोल्ट, और Q1 कितना है 200 माइक्रो कूलम। इसके लिए बात करेंगे तो C2 कितना है 2 माइक्रोफेरेड, V2 कितना है 100 वोल्ट, और Q2 कितना है 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब क्या किया गया है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, इसकी नेगेटिव प्लेट है, इसकी पॉजिटिव प्लेट है, इसकी नेगेटिव प्लेट। अब इनको बैटरी से तो हटा दिया और इनको ऐसे कनेक्ट किया इन सच ए वे दैट प्लेट्स ऑफ सिमिलर चार्जेस आर कनेक्टेड टुगेदर। इनको ऐसे कनेक्ट किया कि इसकी पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव से जुड़ती है और इसकी नेगेटिव से जुड़ती है। यानी कि इसको मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, समझना। देखो, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया कुछ इस तरह से, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट और ये इसकी नेगेटिव प्लेट। इस तरह से यदि मैं इनको जोड़ दूँ तो क्या हो गया, पॉजिटिव से जुड़ गई, नेगेटिव से जुड़ गई। यहाँ तो वही 4 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट 200 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट 200 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट और 200 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब ये बोला गया फाइंड द टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग। बिफोर ज्वाइनिंग कितनी एनर्जी है और आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी कितनी है, वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो बिफोर ज्वाइनिंग तो अपन सीधी एनर्जी निकाल लेंगे, U1 प्लस U2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। U1 कितना होगा हाफ C1 स्क्वायर और U2 कितना होगा हाफ C2 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, हाफ C1 फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो बिफोर ज्वाइनिंग की यदि अपन बात करें, यदि मैं बात कर रहा हूँ बिफोर ज्वाइनिंग, तो बिफोर ज्वाइनिंग में इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी आएगी U1 प्लस U2। तो आप वैल्यू पुट कर दो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, कोई सा फॉर्मूला लगा दो, चाहे Q स्क्वायर बाई 2C का लगा दो, चाहे 1/2 QV का लगा दो, तो क्योंकि तीनों वैल्यू अपन को पता है, तीनों वैल्यू पता है तो कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है या फिर कैसा भी लगा लो, C1 तो कितना है 4 माइक्रोफेरेड यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और V1 कितना है 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2500। ठीक है, 1/2 C2 कितना है 2 माइक्रोफेरेड यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और V2 कितना हो जाएगा, V2 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर यानी कि 1234 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना जाएगा 10,000 बाई 2 कितना होगा 5,000, अरे 2500 इंटू 4 कितना होगा 10,000 यानी कि 10⁻⁴। तो ये कितना बचेगा 10⁻⁻²/2 बच गया, प्लस ये 10,000 है ही, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा 10⁻⁻² बच गया। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² जूल। ये तो इनिशियली आप अपने पास में टोटल एनर्जी आई है 1.5 इंटू 10⁻², तो यहाँ से आंसर निकलेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब चलो अपन देख लेते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो आफ्टर ज्वाइनिंग पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकालो। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा
कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब लगा दो, C1 तो कितना है 4 और V1 कितना है 50, तो C1V1 का मल्टीपल कितना है यहाँ 200 प्लस C2V2 कितना होगा, C2V2 कितना होगा 200 अपॉन C1 प्लस C2 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा 400/6। मैंने माइक्रो को चेंज इसने नहीं किया क्योंकि इसका माइक्रो इसका माइक्रो इसका माइक्रो इसका माइक्रो कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 400/6 कितना होगा 200/3 वोल्ट। ये तो कॉमन पोटेंशियल आएगा, आ गया कॉमन पोटेंशियल। अपन को तो निकालना है कि आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी कितनी होगी। जब मुझे कॉमन पोटेंशियल ही पता चल गया, कैपेसिटेंस पता है तो आफ्टर ज्वाइनिंग इस पर भी पोटेंशियल इतना है और इस पर भी पोटेंशियल इतना है, तो निकाल लो फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या निकालेंगे 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V², क्योंकि V अब सेम है दोनों के लिए भाई। आफ्टर ज्वाइनिंग जो हो गया दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। तो U फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2 कॉमन ले लो और V²/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, C1 प्लस C2 कितना होगा 4 प्लस 2 6 माइक्रो में, तो ये तो हो जाएगा इन दोनों का तो क्या लिख देंगे अपन 6 × 10⁻⁻6 माइक्रो में था तो उसका अपन एक चेंज कर लिया। V कितना है 200/3 तो उसका स्क्वायर कर दो, और इस 2 को मैं इसके नीचे ला रहा हूँ, ये 2 इसके नीचे आ गया और इसका स्क्वायर कर देंगे V² कितना है 200/3 का स्क्वायर, तो 200/3 × 200/3 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करना और कुछ नहीं करना, आंसर निकाल सकते हो 3 2 6 कैंसिल, -2 2 और 2 4 में तो माइनस का 2 बचेगा, 10⁻⁻2 × 4/3 यानी कि 4/3 × 10⁻⁻2 4/3 कितना होता है 1.33 × 10⁻⁻2 जूल, तो 1.33 × 10⁻⁻2 जूल। ये अपना आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट का। समझ में आ रही चीज़, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये तो तब है जब दोनों प्लेट्स को एक साथ में ज्वाइन किया गया, तो उससे अपन से कॉमन पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है, तो कॉमन पोटेंशियल तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अपन से पूछा गया कि इस पर चार्जेस कितना हो जाएगा आफ्टर, जैसे अभी तो पूछा नहीं गया, अभी तो केवल एनर्जी ही पूछी गई थी, तो एनर्जी तो अपन ने निकाल दी, इनिशियल एनर्जी निकाल दी और फाइनल एनर्जी निकाल दी, कॉमन पोटेंशियल भी नहीं पूछा गया लेकिन मैंने निकाल दिया। अपन से मान लो ये पूछा जाता कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस कितना हो जाएगा, तो चार्जेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है Q1 डैश क्या हो जाएगा C1V, अरे होगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 200/3, इतना ही तो होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इस पर जो चार्ज होगा कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी, पोटेंशियल इस पर V हो जाएगा, चार्ज इस पर Q1 डैश हो जाएगा। इस पर देखेंगे तो पोटेंशियल V हो जाएगा, चार्ज इस पर Q2 डैश हो जाएगा, तो Q1 डैश तो क्या होगा C1V, Q2 डैश क्या होगा C2V, तो Q1 डैश C1V, C1 कितना है 4 और V कितना है 200/3 तो ये कितना होगा 800/3 माइक्रो कूलम। ऐसे Q2 डैश पूछा जाता तो अपन बोलते हैं C2V, C2 कितना होता 2 और V कितना है 200/3, तो 200/3 यानी कि 400/3 माइक्रो कूलम। इस तरह से आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस इस तरह से हो जाता है, और वो अपन को पता भी चल रहा है इसकी कैपेसिटेंस इससे डबल है, तो चार्ज भी इससे डबल ही होगा, तो चार्ज डबल ही तो हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना आंसर्स निकल के आएंगे। तो इसमें पूछा कुछ भी जा सकता था, फिलहाल इसमें एनर्जी पूछी गई थी, कॉमन पोटेंशियल पूछा जाता तो अपन ऐसे निकालते, और चार्जेस पूछे जाते तो अपन इस तरह से निकालते। बस ये चीज़ ध्यान रखना, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू जो सेम हो जाएगी। ये तब है जब दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव से जुड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव से जुड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि चार्ज का फ्लो कितना हुआ, चार्ज कितना फ्लो हुआ। पहले कितना चार्ज था इसके पास 200, अब कितना हो गया इसके पास कितना हुआ 800/3, तो मैं बोल सकता हूँ 800/3 का मतलब 800/3 का मतलब, ठीक है। या फिर इससे कर लो, पहले इसके पास 200 था और अब कितना हो गया इसके पास में 400/3। 400/3 का मतलब मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 133.3, इतना ही तो होगा। तो पहले 200 था, अब 133.3 हुआ, तो फ्लो कितने का हुआ
यदि अपन फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो कितने का होगा 200 माइनस 133.3, यानी कितने का फ्लो हुआ 66.7, सही कर रहा हूँ, माइक्रो कूलाम, इतने चार्ज का फ्लो हुआ है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि फ्लो कितने का हुआ है। तो ये देख लो पहले कितना चार्ज था, अब कितना चार्ज हो गया, तो जितना डिफरेंस आएगा उतने ही चार्ज का क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। क्लियर। तो ये तो अपने पास में एक क्वेश्चन था, ये तब था जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है। अब उल्टा कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कुछ ऐसा ही आएगा कि प्लेटों को अपन ने सेम सीक्वेंस में नहीं जोड़कर अपोजिट सीक्वेंसेज में जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पे लिखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अपन ने क्या किया है, ए 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट। ठीक है, तो एक तो अपने पास में देखो कैपेसिटर है, कौन सा 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, उसको अपन ने किससे कनेक्ट किया है, उसको अपन ने कनेक्ट किया है 300 वोल्ट बैटरी से। तो इस पर पोटेंशियल कितना चला गया 300 वोल्ट, और इस पर चार्ज कितना चला जाएगा, Q इक्वल टू क्या होगा CV, यानी कि 900 माइक्रो कूलाम। ठीक है, एक तो कैपेसिटर ये हो गया। दूसरा अपने पास में कैपेसिटर है एंड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए 200 वोल्ट बैटरी। तो एक और अपने पास में कैपेसिटर था, ये एक और कैपेसिटर अपन ने ले लिया, इसको अपन ने किससे चार्ज किया है 200 वोल्ट बैटरी से। इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी 2 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल कितना हो गया इसके ऊपर 200 वोल्ट, और चार्ज कितना हो गया 2 × 2 400 माइक्रो कूलाम, इतना चार्ज इसके पास में आ गया। अब क्या किया गया है, द कैपेसिटर्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलरिटीज ज्वाइंड टुगेदर। अपोजिट पोलरिटी को आपस में पहले से ज्वाइंट किया गया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव को तो जोड़ा है नेगेटिव से और इस नेगेटिव को जोड़ा है पॉजिटिव से। समझ में आ रही चीज़, यानी कि मान लो एक कैपेसिटर अपना ऐसा था और दूसरा कैपेसिटर अपना ऐसा था, तो फिर इसको जोड़ा गया है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये अपनी नेगेटिव प्लेट है तो ये कैसी हो गई पॉजिटिव प्लेट है। तो एक तो ये है 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और इस पे पोटेंशियल कितना है, या फिर पोटेंशियल एक बार रहने तो इसको बोल दिया 2 माइक्रोफेरेड। तो 3 माइक्रोफेरेड की पॉजिटिव प्लेट को 2 माइक्रोफेरेड की नेगेटिव प्लेट से और इसकी नेगेटिव प्लेट को इसकी पॉजिटिव प्लेट से अपन ने जोड़ा है। तो ये बोला गया है, पूछा गया व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, पहले तो ये निकाल लो एनर्जी लॉस कितना, वही सारी चीज़ें निकाल डालते हैं। पूछा तो अपन से चार्ज ये कि कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो पहले तो देखो एनर्जी इनिशियली कितनी थी 1/2, C1 कितना है वही 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो 1/2 C1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू V1 स्क्वायर कितना आएगा 300 इंटू 300 प्लस 1/2 C2 कितना है 2 माइक्रोफेरेड 2 इंटू 10⁻⁶ और V2 कितना है 200, यानी कि 200 इंटू 200। ये तो इनिशियली एनर्जी आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो, यदि सोल्व हो रहा है तो कितना जाएगा 1.5 इंटू, ठीक है, तो 1.5 और 3 इंटू 3 कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁴, 4 में से -6 गया तो 10⁻⁻² प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करना और कुछ नहीं करना। तो ये तो अपने पास में इनिशियल में क्या आ गई एनर्जी आ गई। ठीक है, अब देखो जब आफ्टर रीजॉइनिंग हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले समझना, इस वाली प्लेट पे था प्लस का 900 माइक्रो कूलाम और इस वाली प्लेट पे था माइनस का 400 माइक्रो कूलाम। इस पे तो था, मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लस का 900 और इस पे था माइनस का 400 था ऐसा। देखो एक तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फिर फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे। अब होगा क्या, पहले ये प्लस का 900 क्या करेगा, इस माइनस के 400 को न्यूट्रलाइज तो करेगा, यानी कि प्लस का 900 जो है वो पहले तो माइनस का 400 यहाँ से बाहर प्लस का 400 यहाँ से बाहर निकलेगा और उस माइनस के 400 को ख़त्म करेगा। यानी कि अब इसके पास कितना बच गया 400 तो उसने इसको दे दिया, इसके पास कितना बचा 500। अब 500 आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे ऐसे इधर की तरफ होंगे, ये भी आपस में चले जाएंगे, फिर बचेगा इसके पास में माइनस का 500 माइनस का आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका प्लस का 500 जो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा,
इसकी कैपेसिटेंस 3 है, इसकी कैपेसिटेंस 2 है, तो 500 कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, कैपेसिटेंस के रेशो में। कैपेसिटेंस 3:2 में आ रहा है तो चार्ज भी 3:2 में आएगा, तो इसके पास कितना रह जाएगा 300 और इसके पास कितना हो जाएगा 200। टोटल 500 था तो इसके पास 300, इसके पास में 200, तो फ्लो कितने का हुआ, कितने का फ्लो हुआ 300 बच गया। पहले तो 400 तो पहले दे दिया था इसने, तो 400 तो पहले फ्लो हुआ, या फिर यूँ देख लो अब इसके पास कितना बचा 300, पहले कितना था 900, बचा कितना 300, फ्लो कितने का हुआ 600, तो फ्लो कितने का हुआ 600। समझ में आ रही चीज़, या तो सीधा कर लो। अब सीधा यदि समझ में नहीं आता तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। यदि मैं कॉमन पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या बोलूँगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट करके बता दिया, ऐसा भी किया जा सकता है, बाकी फॉर्मूले से देखते हैं। C1 कितना 3, माइक्रो में लिखने की जरूरत नहीं है, इसका माइक्रो, इसका माइक्रो, इसका माइक्रो, इसका माइक्रो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। V1 कितना है 900, V1 कितना है 300 प्लस C2 कितना है 2, ठीक है, V2 कितना है 200, लेकिन कैसा पॉजिटिव इसका था, लेकिन इसका पोटेंशियल कैसा है नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ये मेन चीज़ है, इसके अंदर माइनस लगा दूंगा, और माइनस का कितना है 200, ठीक है, माइनस का कितना है 200 अपॉन C1 प्लस C2, C1 कितना है 3 प्लस 2, तो कॉमन पोटेंशियल जो आएगा अपने पास में वो कितना आएगा 900 माइनस 400 कितना बचा 500 अपॉन 5 यानी कितना आया 100 वोल्ट। ये तो अपने पास में कॉमन पोटेंशियल आया, आ गया, यानी कि इसके पास में कितना चला गया 100 वोल्ट, इसके पास में कितना हो गया 100 वोल्ट। अब ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसके पास चार्ज कितना रह गया। यदि मैं Q1 डैश की बात करूँगा तो Q1 डैश क्या होगा C1 कितना है 3 माइक्रो में चलने दो, माइक्रो में आंसर लिख देंगे 3, और V कितना है 100 यानी कि 300 माइक्रो कूलाम। और Q2 डैश कितना हो जाएगा C2 कितना है 2, और V कितना है 100 यानी कि 200 माइक्रो कूलाम। अब देखो क्या होगा, इसके पास पहले चार्ज कितना था 900, अब कितना रह गया 300, फ्लो कितने का हुआ 600 हुआ 600 का। इसके पास में पहले था 400, अब कितने का रह गया 200 हुआ, लेकिन 400 इसके पास पहले कैसा था माइनस में, अब कैसा हो गया प्लस में 200, यानी कि पहले तो माइनस का 400 खत्म हुआ और फिर प्लस का 200 और ऐड हुआ, तो टोटल कितने का हुआ 600 का। तो यहाँ भी कितने का फ्लो हुआ है 600 का फ्लो हुआ है। तो चार्ज का जो फ्लो हुआ है वो कितने का हुआ है 600। तो अपने सारी चीज़ें निकाल ली कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी, अच्छा एनर्जी निकाली वो भी निकाल लेंगे। एनर्जी क्या होगी फाइनल एनर्जी देखेंगे तो 1/2 C1 प्लस C2 V² कर देंगे, वही फॉर्मूला 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V², C1 प्लस C2 2 प्लस 3 5, और V कितना है 100 यानी कि 100 इंटू 100, और 5 माइक्रो में आया था तो इंटू 10⁻⁶, 5 को अपने लिख दिया 10⁻⁶। कितना बचेगा 5/2 तो कितना हुआ 2.5 इंटू ये 100 और ये कितना बचेगा 10⁻² जूल। ठीक है, ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये इनिशियल एनर्जी हो गई, फाइनल एनर्जी हो गई। एनर्जी लॉस भी पूछा जा सकता है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो एनर्जी लॉस पता चल जाएगा। तो सारी चीज़ अपने निकाल ली, इनिशियल एनर्जी निकाल ली, कॉमन पोटेंशियल पूछा जाता है तो वो निकाल दिया, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों कैपेसिटर पर चार्ज पूछे जाते हैं तो वो निकाल लिए, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों की टोटल एनर्जी कितनी होगी अपन ने वो निकाल दी। और एनर्जी लॉस यदि पूछा जाता, यदि अपन से लॉस पूछा जाता तो अपन बोल देते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, वैल्यूज़ अपन निकाल सकते हैं, इसकी कितनी आएगी इसकी कितनी आएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो अपन को एनर्जी लॉस भी यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन था जब दोनों अपोजिट प्लेट्स को आपस में जोड़ा जाता है, और एक अपन ने पिछला क्वेश्चन देखा था जब दोनों सेम प्लेट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, और अपोजिट प्लेट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। क्लियर। और देखते हैं क्वेश्चंस, और क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आएंगे अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना एक लिखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए चार्ज ऑफ +80 माइक्रो कूलम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर था, उसके ऊपर वाली प्लेट को अपन ने क्या चार्ज दे दिया है, प्लस का 80 माइक्रो कूलम चार्ज दिया है। देन इन स्टडी स्टेट, यानी कि जब चार्जेस का जितना फ्लो हो सकता है वो फ्लो हो चुका है, यानी कि सब कुछ रेस्ट कंडीशन में हो चुका है, सब कुछ स्टडी स्टेट कंडीशन में आ चुका है।
तो उस कंडीशन में देन चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, इसकी ऊपर वाली प्लेट पे कितना कैपेसिटर होगा चार्ज होगा, ये अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर? देखो करना कैसे है, इसको जब प्लस का 80 माइक्रोगुलाम चार्ज दिया तो इस प्लेट के -80 जो अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था उसमें चार्ज को किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो जो अपन ने देखा था, वो यदि ध्यान में है तो ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, प्लस का 80 इस प्लेट के -80 को ऊपर खींचेगा तो -80 माइक्रोगुलाम तो इधर आ गया, और इस प्लेट का +80 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, इस वायर से होते हुए इधर चला गया। समझ में आ रही चीज़? प्लस का 80 इसके -80 को ऊपर खींचेगा, इसके +80 को दूर भगाएगा, दूर भगाएगा तो +80 यहाँ तक पहुँच गया, ये +80 माइक्रोगुलाम चार्ज यहाँ पहुँच गया। अब यदि दोनों की कैपेसिटेंस सेम होती तब तो 40 इधर चला जाता और 40 इधर चला जाता। यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक है, पोटेंशियल 0 है क्योंकि अर्थिंग कर रखी है, लेकिन दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, अलग अलग है, तो इस 80 का कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा, कितना किधर जाएगा वो चीज़ अपन को देखनी है। देखो यदि मैं बात करूं, ये +80 माइक्रोगुलाम चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q = क्या होता है, CV। तो मैं बोल सकता हूँ जब पोटेंशियल सेम है तो Q1:Q2 क्या हो जाएगा, C1:C2 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ Q2:Q3 = C2:C3। क्यों बोला है, ये 2 और 3 लिया है तो ये Q2 के लिए हो गया और ये Q3 के लिए हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। अब देखो टोटल चार्ज कितना है, 80। अपन को किस पे निकालना है, 3 पे, तो मुझे तो Q3 निकालना है, तो Q3 कितना होगा, C2:C3 कितना है, 2:3, ये हो जाएगा 2:3। तो Q3 कितना हो गया, रेशो निकालने आते हैं नहीं आते, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो रेशो निकालने आते हैं। देखो ये अपने पास में रेशो क्या आ गया, Q2:Q3 = क्या हो गया, 2:3, यानी कि जो टोटल है वो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 3 पार्ट किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और 2 पार्ट किस में जाएगा, इसमें। तो 80 का 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करते हैं, Q2 यदि पूछा जाता तब तो मैं क्या करता, Q2 का पार्ट डिवाइड बाई टोटल अपॉन टोटल इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, 80। और यदि मुझसे Q3 पूछा जाता तो Q3 का पार्ट डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है, 2 + 3 5 इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, 80। अब इसको आगे सोल्व करो, 80/5 कितना होगा, 16 × 2 32 माइक्रोगुलाम, 16 × 3 48 माइक्रोगुलाम, दोनों मिला के कितने हो गए, 80 हो गए। कैसा होगा, ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, कितना, Q2 पे तो कितना गया, 32 माइक्रोगुलाम, और इस पर कितना गया, 48 माइक्रोगुलाम। अपन से किस पे पूछा गया है, 3 माइक्रोगुलाम के अपर प्लेट पे कितना होगा, प्लस का 48 माइक्रोगुलाम, इतना चार्ज है वो निकल के आएगा। यदि इस प्लेट पे पूछा जाता तो माइनस का 48 होता, इस प्लेट पे पूछा जाता तो माइनस का 32 होता, इस प्लेट पे पूछा जाता तो प्लस का 32 होता, इस प्लेट पे पूछा जाता तो माइनस का 80 माइक्रोग्राम चार्ज जो है वो होता। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो उसको इस तरह से अपन को सोल्व करना है। ये रेशो निकालना तुम्हें आना चाहिए कि रेशो किस तरह से निकला गया, ठीक है। या फिर 80 को सीधा ही तोड़ लो 2:3 के रेशो में, तो 2:3 के रेशो में टूटेगा तो कितने में टूटेगा, 32:48। 32:48 देख लो कितना आ रहा है, 16 से कैंसिल करो, 2:3 तो आएगा, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो या फिर अपने पास सीधा फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूलों को लगाने का तरीका क्या होता है, Q2 निकालना तो Q2 का पार्ट डिवाइड बाय टोटल इंटू जितना टोटल अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है उस टोटल को अपन ने ले लिया। 80 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 80 अपन ने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से इन रेशियोज़ को आगे सोल्व करते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है। क्वेश्चन ये है, इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट अपन को दे रखा है। इफ़ पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, पॉइंट सी को अपन अर्थ से कनेक्ट कर दिया, एंड अ पोटेंशियल ऑफ प्लस 2000 वोल्ट इज गिवन टू पॉइंट ए। यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया गया है, प्लस का 2000 वोल्ट, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, 0। इसका मतलब पूरा की पूरा 2000 इसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये बोला गया है गिवन टू पॉइंट ए, देन पोटेंशियल एट बी, इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये अपन को पता लगाना है। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बी पे पूछ लिया, मान लो सी पे पूछ लिया, सी तो चलो अपन ने वो ले लिया, इसको बोल दिया, डी पे पूछ लिया, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल अपन से कई जगह अपन से पूछे जा सकते हैं।
इस पे पोटेंशियल है 2000 वोल्ट है। देखो पहले के इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो कितना आएगा। देखो सोचो कितना आएगा। ये तो ऐसे कैसे कितना रहेगा 5 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट कौन सा आ गया बी आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा, दोनों सीरीज में है, 10 और 10 दो सीरीज में होते हैं तो C/N हो जाता है। C/N का मतलब 10/2 यानी कि 5 और 10 कितने हो गए पैरेलल में, कितना हो जाएगा 15। ठीक है डायरेक्ट कर रहा हूँ, अरे समझ में तो आ रही है चीज़, या करूँ वैसे, चलो वैसे देख लो कंफ्यूज मत होना। 10 और 10 तो 5 हो जाएगा, ये तो समझ में आती है कि नहीं आती, आती है समझ में चीज़। और ये 10 ऐसे कैसे है ही 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है और ये किससे जुड़ गया आगे जाके पॉइंट C से, और C किससे जुड़ा हुआ है अर्थ से। ठीक है अब देखो 10 और 5 कैसे है पैरेलल में है, पैरेलल में तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। यानी कि इसका नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है ए पॉइंट ये था ही, ये अपना बी पॉइंट हो गया। ठीक है और 10 और 5 मिलकर कितना हो गया 15, यानी कि कैपेसिटर जुड़ गया कितने का 15 माइक्रोफेरेड का। और ये किससे जाके जुड़ गया C से, और C किससे जुड़ गया अर्थ से। ठीक है यहाँ पोटेंशियल कितना है 2000 वोल्ट है। अब देखो अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, अब 2000 इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो जाएगा तो इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में क्या होता है चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, तो पोटेंशियल कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा V = क्या होता है Q/C। यानी कि मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन सा रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/C1 = 1/C2 हो जाएगा। V1 तो हो जाएगा Q/C1 और V2 हो जाएगा Q/C2। तो मैं इसको नाम ले लेता हूँ, ये तो 5 वाला है और ये कौन सा है 15 वाला है। ठीक है तो ये तो 5 वाली हो गई और ये कितनी हो गई 15 वाली हो गई। तो मैं बोलूँगा V5 = V15 = कितना आएगा 1/5 = 1/15 हो जाएगा। पूरे को 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/5 3, 15/15 1, यानी कि V5 = V15 रेशो कौन सा आएगा 3:1, यानी कि 2000 ब्रेक होगा 3:1 के रेशो में। यानी कि इस पे निकाल लो पहले तो V5 जो बनेगा वो तो क्या हो जाएगा, यही निकाल देता हूँ। V5 जो होगा वो क्या हो जाएगा V5 का पार्ट कितना है 3, टोटल कितना है 4, और टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 2000। तो 2000 टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना है 500 × 3 1500 वोल्ट। इस पे तो कितना चला गया 1500 वोल्ट चला गया। तो इस पे जब 1500 वोल्ट चला ही गया 2000 में से, तो बचा कितना 500 वोल्ट। यानी कि B पे कितना जाएगा अब 500 वोल्ट, और 500 वोल्ट फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे कितना रह जाएगा 0। यानी कि B पे कितना गया है 500 वोल्ट। अपन से B से ही पूछा गया था, B पे गया है 500 वोल्ट। अब मान लो D पे पूछा जाता, B पे कितना है 500 वोल्ट है, मुझसे D पे पूछा जाता मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 500। ठीक है पूरा इस पे तो 500 पूरा इसी पे चला जाएगा, लेकिन ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 500 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन दो कैपेसिटर है, सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वल कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे 250 वोल्ट जाएगा, इस पे 250 वोल्ट जाएगा, यानी कि इस पे 500 में से 250 इस पे चला गया तो बचा कितना 250 वोल्ट। यानी कि डी पे कितना रहेगा 250 वोल्ट रहेगा। 250 वैसे ऑप्शन में दे नहीं रखा था। यदि डी पूछा जाता डी पे कितना पोटेंशियल है तो डी पे कितना जाएगा 250 वोल्ट। जितना पोटेंशियल ये ले लेगा उतना तो इस पर ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचा हुआ आगे चला जाएगा। तो इसने 1500 पोटेंशियल ले लिया 2000 में से, तो बाकी 500 बचा हुआ आगे चला गया। ठीक है फिर 500 जब यहाँ गया तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 500, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पोटेंशियल कितना है 0। ठीक है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप होगा 500। तो इक्वल कैपेसिटेंस है तो 250 इस पे चला जाएगा, 250 इस पे चला जाएगा, 250 इस पे चला गया तो बचा कितना 250 और 250 इस पे। डी पॉइंट में कितना बचा 250 वो आगे 250 इस पे चला जाएगा तो कितना बचेगा आगे 0। ठीक है तो ऐसे अपने से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए चैप्टर 2 के कैपेसिटेंस और पोटेंशियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपन को जितने डिस्कस मुझे करने थे मैं कर चुका हूँ। और भी यदि क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएंगे तो आगे चैप्टर अपना चलता रहेगा, कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे तो अपन वो क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर 2 जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आप लोग इसको तैयार करो, थ्योरी को तैयार करो